की बचत कल की कमाई होती है। ये जो कोट है ना, बड़े काम का सौदा है, क्योंकि कंपनी के लिए भी आज की बचत कल की कमाई है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स चैंपियन। आज हम बात करने वाले हैं रिटेन्ड अर्निंग की। हमने बात कर लिया, जब ओनर्स फंड के थ्रू कंपनी पैसा रेज करती है तो वो इक्विटी या प्रेफरेंस के थ्रू रेज करती है, पर एक ऐसा पैसा होता है जो कंपनी का खुद का होता है, कंपनी उसको बचा के रखती है और यूज करती है समय आने पे, जिसको हम कहते हैं रिटेन अर्निंग। या कंपनी की भाषा में नहीं देखें, पर्सनल बंदे की भाषा में देखें तो उसको बोलते हैं सेविंग। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स चैंपियन। चलिए शुरू करते हैं। रिटेन्ड अर्निंग या सेविंग या रिटेन्ड प्रॉफिट, इसका मतलब होता है कि कंपनी ने पिछले साल अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा बचा के दबा के रख लिया था, जो उसने अपने इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं दिया। वो इसलिए था ताकि कंपनी जब फ्यूचर में ग्रो करेगी तो उस पैसे को इस्तेमाल कर ले। ये बहुत जुगाड़ू सोर्स है, बहुत बढ़िया सोर्स है, पर इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो चलिए दोनों देख लेते हैं। सबसे पहले रिटेन अर्निंग या रिटेन प्रॉफिट के बारे में समझो। अर्निंग या रिटेन प्रॉफिट इज आल्सो नोन एज फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको? फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, की आप अपने प्रॉफिट को वापस से कंपनी के अंदर ही डाल रहे हो। ठीक है, रिटेन अर्निंग सेल्फ फाइनेंसिंग और इंटरनल फाइनेंसिंग या रिजर्व एंड सरप्लस, ये वो हिस्सा है जो कि कंपनी का अनडिस्ट्रीब्यूटेड रह गया है डिविडेंड में से। मतलब कंपनी ने 100 करोड़ का प्रॉफिट किया, कंपनी ने 30 करोड़ अलग रख दिए, 70 करोड़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। जो 30 करोड़ बच गए ना, वो कहलाते हैं रिटेन अर्निंग, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इंटरनल फाइनेंसिंग, रिजर्व एंड सरप्लस, कुछ भी आप उसको कह सकते हो। ठीक है, अब मेरी बात को समझना। कंपनी क्या करती है, इस पैसे को तब यूज करती है जब उसको ग्रोथ करनी है। अब कंपनी अगर ज्यादा रिटेन अर्निंग कर लेगी ना, उसमें भी लॉस है, कम करेगी उसमें भी लॉस है। तो कंपनी यहां पर एक ऐसी चीज देखती है जो कि शायद आप और हम कभी सोच भी नहीं सकते। कंपनी सोचती है कि हम किस प्रकार के शेयर होल्डर को टारगेट कर रहे हैं। कंपनी ये देखती है कि हम किस प्रकार के शेयर होल्डर्स को टारगेट कर रहे हैं। आप सोचो सर इससे क्या फर्क पड़ता है? देखो कितना इंपॉर्टेंट फर्क पड़ता है। मान लो कि जो कंपनी है उसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डर 20 से 30 साल 40 साल के लोग हैं। इसका मतलब क्या है? वो लोग फ्यूचर में प्रॉफिट कमाने के बारे में सोच रहे हैं, वो लोग ग्रोथ के बारे में सोचेंगे। ठीक है, और एक दूसरी तरफ ऐसी कंपनी जिसके मेजॉरिटी शेयर होल्डर 50-60 साल के, तो 50-60 साल के व्यक्ति को बोले कि 10 साल बाद प्रॉफिट मिलेगा तो उसको भाषा ही समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न ओल्ड एज है तो कंपनी कम रिटेन अर्निंग रखेगी, पर अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न यंगस्टर्स हैं तो कंपनी क्या करेगी? डिविडेंड कम बांटेगी, ज्यादा से ज्यादा पैसा रिटेन करेगी ताकि उसको फ्यूचर में अच्छी जगह यूज कर सके और उससे ग्रोथ ले सके, ताकि इन सभी शेयर होल्डर्स को 5 साल बाद प्रॉफिट हो जाए। समझ में आ गया? अगर हम इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला फीचर है कि ये कुशन ऑफ सिक्योरिटी है। एक तरीके से अपना ही पैसा है ना, बैंक में पड़ा हुआ पैसा तो अपना है, तो एक तरीके से सिक्योरिटी है। ठीक है, ये आपके इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने में बहुत मदद करता है। जैसे मेरे दिमाग में कोई कीड़ा चला, ऐसा कर लेते हैं। अब मैं बैंक के पास गया, बैंक बोला भाई तेरे पास ना कोई बेस है, ना कोई कॉन्सेप्ट है, ना तेरे कोई कनेक्शन है, तो कैसे कर लेगा? तो इसलिए बैंक आपको लोन नहीं देगा। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है, कंपनी फिर अपनी रिटेन अर्निंग का इस्तेमाल करती है अपने इनोवेटिव आइडिया को फाइनेंस करने के लिए। मीडियम और लॉन्ग टर्म दोनों प्रकार के फाइनेंस का ही मोटिव होता है, दोनों प्रकार के फाइनेंस को हम यहां से ले सकते हैं। यानी कि आप चाहो 1 साल के लिए फाइनेंस है तो भी रिटेन अर्निंग का इस्तेमाल कर सकते हो, 10 साल के लिए तो भी, क्योंकि आप ही का पैसा है, किसी और का पैसा नहीं है। आप चाहे तो इसको ओनरशिप फंड के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, आप प्रॉफिट है उसको दे सकते हो, डिविडेंड के फॉर्म में दे दो, खत्म करो। अगर हम फायदे ना बात करें, नुकसान बात करें, देखो हर सिक्के के 2 पहलू, एक हेड एक टेल। सिक्का तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक दोनों पहलू ना हो। उसी प्रकार से अगर आप थ्योरी कर लेते तो कॉन्सेप्ट पूरा नहीं होता। एमसीक्यू न्यूमेरिकल जरूर करने हैं, तो एमसीक्यू को लेकर मेरी फ्री मास्टर क्लास डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लेना यूजिंग कोड गौरव जी। फ्री क्लास को हम यहां पर प्रोसीड कर रहे हैं। अगली फ्री क्लास कब होगी, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डलवा दिया है, सो प्लीज मेक श्योर टू गो थ्रू दैट लिंक इमीडिएटली। ठीक है जी, ऐसा ना हो कि क्लास निकल जाए। ठीक है जी, चलो इधर आओ। तो अगर हम बात करते हैं क्या फायदे हैं रिटेन अर्निंग के, अगर हम खुद ही का पैसे को बचा के रख लेते, सेव कर लेते, तो क्या फायदे होते हैं? सबसे पहला, मोस्ट डिपेंडेबल कॉस्ट, मोस्ट डिपेंडेबल है। कौन सा? मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि हमारा ही पैसा है तो हम इस पर कभी भी रिलाय कर सकते हैं, कोई लेके भागेगा नहीं इस पैसे को। आज मेरे बैंक अकाउंट में जितने ही पैसे हैं वो मेरे हैं, कोई उसको लेके भागेगा नहीं, मुझे जब आवश्यकता पड़ेगी तो मैं बहुत इजीली उसको निकाल सकता हूं। तो ये काफी ज्यादा डिपेंडेबल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है। नेक्स्ट है, कोई खर्चा नहीं,
कोई ऐसा खर्चा नहीं है, बस बैंक में जाके पैसा निकालना है। सो इट डज नॉट इंक्लूड एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट और समथिंग। नो फिक्स लाइबिलिटी, अब वो मेरा ही पैसा है ना, तो मुझे किसी को जवाबदेही देनी नहीं है कि मैंने मेरे पैसे को कैसे इस्तेमाल किया, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे पैसा किसी को चुकाना है या इस पर इंटरेस्ट देना है या कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं करना। मेरा पैसा है, मेरी जब इच्छा होगी जब मैं इसको इस्तेमाल कर लूँगा। कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, ऐसा नहीं कि कोई बोल देना है ऐसा कैसा। अगर मैं मेजॉरिटी शेयर होल्डर हूँ, कंपनी का मेजर शेयर होल्डर, तो मैं अपने पैसे को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकता हूँ। कोई सिक्योरिटी नहीं देनी है, किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी आपको नहीं देनी है, क्योंकि आप ही का पैसा है। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें गुडविल जनरेशन होता है। अगर मैं बात करूं, कंपनी को एक बहुत मैसिव प्रोजेक्ट को लेना था और कंपनी ने कहीं से लोन ही नहीं लिया, कंपनी का बहुत सारा पैसा खुद के पास पड़ा है, कंपनी के पास 2000 करोड़ का कैश है, तो यहां से कंपनी गुडविल बनती है कि भाई इतना पैसा अगर कंपनी के पास है तो कंपनी डूबने की कगार पे तो नहीं आएगी, वो फ्यूचर में ग्रोथ ही करेगी। तो कंपनी के पास कैश फ्लो अच्छा होगा, रिटर्न अर्निंग अच्छी होगी, तो माइक नहीं गिरेगा, एक मिनट। हाँ जी, तो अगर कंपनी के पास रिटर्न अर्निंग अच्छी है और उसी से वो अपने सोर्सेज को फाइनेंस कर रही है, तो उसकी गुडविल जो है फ्यूचर में ग्रो करेगी, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। तो ये गुडविल जनरेशन का भी एक काम होता है। पर उसी प्रकार से जैसे हेड के बाद आता है टेल, उसी प्रकार से जिससे डेबिट की तरह होता है क्रेडिट, सिमिलरली हर चीज के नुकसान भी है। अब अगर तेरा खुद का पैसा है ना, तो चिंदी चोर आदमी अपनी तरीके से इस्तेमाल करेगा यानी कि बेसिकली हम अपने पैसे का केयरलेस तरीके से यूज कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि मेजरली जो लोग बहुत जल्दी अमीर होते हैं ना, वो बहुत जल्दी गरीब हो जाते हैं। जो लोग बहुत जल्दी अमीर होते हैं ना, वो बहुत जल्दी गरीब हो जाता है। अभी रिसेंटली मैंने एक खबर सुनी थी कि कौन बनेगा करोड़पति में एक व्यक्ति ने 5 करोड़ रुपए जीते थे, वो 5 करोड़ थे या 1 करोड़ थे मेरे को याद नहीं, वो व्यक्ति वापस वहीं आ गया जहां से वो था। ये कहावत है कि अगर मैं इस दुनिया के सभी लोगों के पैसे को इकट्ठा कर दूं, इकट्ठा करके हर व्यक्ति को इक्वल पैसा बांट दूं, तब तो कोई गरीब और कोई अमीर नहीं रहेगा। पता है क्या होगा? 2 महीने बाद जो व्यक्ति गरीब था वो वापस गरीब हो जाएगा और जो व्यक्ति अमीर था वो और अमीर हो जाएगा। इसका रीजन क्या है कि पैसा जो है ना वो समझदारी से है। पैसा जो है वो समझदारी से, अगर आप समझदारी से पैसे का इस्तेमाल करेंगे तो पैसा आपका यूज में आएगा, समझदारी से नहीं करोगे तो यूज में नहीं आएगा, ठीक है। रिसेंटली अभी एक काम हुआ, हमारे एक कजन थे, उन्होंने एक प्रोसीडिंग शुरू करी, एक वाटर प्लांट लगाया उन्होंने, ठीक है, जो ड्रिंकिंग पैकेजिंग का प्लांट होता है ना, इस तरीके से वाटर प्लांट उन्होंने लगाया, बढ़िया चल रहा था, सब बढ़िया। तो मैं एक दिन उनके यहाँ पहुँच गया, हम गए थे किसी मिलाप करने के लिए, तो हम पहुँच गए। तो हम वहाँ पहुँचे तो बेसिकली मैंने देखा, मैंने कहा यार तुम्हारा प्लांट है तो काम करो इसमें बढ़िया तरीके से। हाँ बोले सारा पैसा अपना ही है। मैंने कहा लोन वोन का? मैंने काहे का लोन? मैंने कहा यार क्यों नहीं लिया, अपना ही पैसा है यार, क्या टेंशन, जिस दिन इच्छा करी काम करो करो, जिस दिन इच्छा करी काम नहीं करो। वहाँ मेरे को समझ में आया, मैंने कहा ये फंस गया है बालक। मैं कहा क्योंकि इसके ऊपर कोई फिक्स लाइबिलिटी नहीं है, इसलिए ये काम में थोड़ा आलस आ जाएगा, अपने पैसे का खराब तरीके से इस्तेमाल कर लेगा। तो ये पॉइंट क्या है कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है कि आप इसको केयरलेस तरीके से यूज कर रहे हैं। सेकंड होता है डिससैटिस्फैक्शन अमंग शेयर होल्डर। अब आपका जो शेयर होल्डर होता है ना, वो पैसा क्यों लगा रहा है? देखो शेयर में, मैं अगर रिलायंस में पैसा लगा रहा हूँ तो क्यों लगा रहा हूँ? मुझे कोई मतलब नहीं रिलायंस कितना कर रही है, फ्यूचर में क्या होगा, मुझे मतलब है कि मेरे को कितना रिटर्न दे रही है। सीधी सी बात है, अगर आप शेयर में पैसा लगा रहे हो तो आप क्या सोच के लगाते हो? मेरे को कितना रिटर्न दे रही है ना। हम 10 साल 20 साल के लिए तो लगा रहे नहीं है, हम लगाते हैं भाई 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, 2 साल के लिए लगा दिया। तो हमारी अपेक्षा क्या है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे। तो अब कहीं से भी पैसे ला फ्यूचर के लिए, मुझे उससे कोई प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर कंपनी ज़्यादा रिटेन अर्निंग करेगी तो शेयर होल्डर के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, उसको डिससैटिस्फैक्शन मिलेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी प्रॉफिट्स का ही इस्तेमाल कर रही है, बार बार अंदर ही अंदर खेल कर रही है। कंपनी डिविडेंड दे ही नहीं रही, और दे रही तो बहुत मिनिमम दे रही है। 1000 रुपये का शेयर है, आपको डिविडेंड 1 रुपये मिल रहा है। अब बोलो इससे अच्छा तो ऐसे शेयर में पैसा लगाओ ना जिसमें 100 रुपये का शेयर और 1 रुपये मिले, वो ज़्यादा फायदे का सोचा। 1000 रुपये लगा के 1 रुपये लेना, 0.1% रिटर्न, और यहाँ पर 100 रुपये पे 1 रुपये, तो 1% रिटर्न हो गया। तो डिससैटिस्फैक्शन अमंग शेयर होल्डर बढ़ जाता है, ठीक है जी। अगला है इनबैलेंस ग्रोथ। इसकी वजह से जो ग्रोथ होती है ना वो थोड़ी आपकी अटपटी से हो जाती है, बेसिकली ऊपर नीचे, क्योंकि मार्केट में आपकी गुडविल अच्छी तो हो रही है कि आप खुद ही इस्तेमाल कर रहे हो, पर शेयर होल्डर्स के नजरिए से, मालिकों के नजरिए से थोड़ी सी अटक जाती है, क्योंकि बेसिकली आप उनको पैसा नहीं दे रहे हो। तो रिटेन अर्निंग कुड लीड टू इनबैलेंस ग्रोथ इन एन ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ गया बालकों? तो ये आपका हो गया वो पैसा जिसको आप खुद अपनी जेब से लगा रहे हो, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो, चाहे वो रिटेन अर्निंग हो। बिजनेस फाइनेंस में इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है जिसको हम कहते हैं बोरोइंग लेना, ठीक है, चाहे वो एडीआर से ले ले हो,
अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट से ले रहे हो, कहीं और से ले रहे हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ से आप पैसा बेसिकली ले सकते हो। अगर आप गवर्नमेंट हो तो ये सोर्सेस हो गए, अगर आप प्राइवेट हो तो बहुत सारे सोर्सेज अलग होते हैं, बैंक से ले लिया, आरबीआई से ले लिया, या किसी फॉरेन बैंक से ले लिया, बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो वो कल की क्लास के अंदर हम लोग उस बारे में वार्तालाप करेंगे। इस क्लास से रिलेटेड एमसीक्यू सेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो उसको फटाफट से जाके ज्वाइन करें यूजिंग कोड गौरव। फिर मिलता है अगली क्लास के साथ। टिल देन गाइस कीप ऑन वॉचिंग, गुड नाइट, बाय, नमस्कार।